आज से कुछ वर्ष पहले आपको कोई भी खबर अगर जाननी होती थी, देखनी होती थी, तब आप देश के कुछ विश्वसनीय न्यूज चैनल्स देखा करते थे या फिर जो विश्वसनीय अखबार थे वो पढ़ते थे। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कुछ पत्रकारों ने डिजिटल न्यूज के नाम पर खबरों की छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे शोरूम्स या फिर समझ लीजिए खबरों के शॉपिंग मॉल्स खोलने शुरू कर दिए और ये सब अपनी खबरों को आपके सामने ये कहकर बेचते हैं कि वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो छोटी छोटी न्यूज की दुकानों के जरिए भारत विरोधी खबरें आपके सामने पेश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश के कुछ यूट्यूबर पत्रकार मुसीबत की घड़ी में भी देशभक्ति की बात कभी नहीं करते, बल्कि ये वो लोग हैं जो गलवान और डोकलाम के समय चीन की तरफदारी करते हैं और बालाकोट और पुलवामा के समय पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं और भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। आप भी कई बार हैरान होते होंगे कि हमारी चीन से लड़ाई चल रही है और हमारे ही देश का एक मीडिया का हिस्सा चीन की तरफदारी कर रहा है। हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, पुलवामा हो रहा है, बालाकोट हो रहा है और हमारे ही देश के कुछ पत्रकार हमारी सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठा रहे। आप हैरान होते होंगे, जरूर होते होंगे। और इन सभी पत्रकारों की जो भाषा है वो विपक्ष के नेताओं से बहुत मिलती जुलती है। ये माओवादी और अर्बन नक्सल्स का समर्थन करते हैं। हमारे देश में लोग अक्सर ये चर्चा भी करते हैं कि इस तरह के पत्रकारों को और इस तरह की न्यूज कंपनियों को चलाने के लिए आखिर पैसा आता कहां से है, क्योंकि जनता तो इन्हें देखती नहीं। तो फिर इनके पास ये सब करने के लिए फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा कहां से आ रहा है और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। इसलिए आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे भारत में न्यूज क्लिक नाम की एक ऐसी ही कंपनी को चीन से 38 करोड़ रुपए मिले और इसके बदले में इस कंपनी में काम करने वाले पत्रकारों ने उन्हें भारत विरोधी खबरें दिखानी थी बदले में और चीन के समर्थन वाली खबरें दिखानी थी। ऐसी खबरें दिखानी थी जिससे भारत कमजोर हो और देश के लोगों में अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति असंतोष फैले। इस कंपनी के जरिए गौतम नवलखा नाम के एक अर्बन नक्सल को 20 लाख रुपए मिले, तीस्ता सेतलवाड़ के परिवार को लाखों रुपए मिले और कई ऐसे पत्रकार जिन्हें आप अक्सर यूट्यूब पर सुनते रहते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए ऐसे कुछ पत्रकारों को 45 लाख रुपए तक इस कंपनी से मिले। ये ऐसे पत्रकार हैं जो अक्सर अपने यूट्यूब वीडियो के जरिए जहर फैलाते हैं और कहते हैं कि आप उन्हें स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे देश के बहुत सारे भोले भाले दर्शक ये गलती कर भी बैठते हैं। इसलिए आज हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि इस गलती को मत कीजिए। हमारे देश में मीडिया का एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जिसकी फंडिंग बाहर से हो रही है और आज वही विदेशी हाथ जहां से ये पैसा आ रहा है, वही विदेशी हाथ जो वहां से स्क्रिप्ट लिखकर इन पत्रकारों को भेज रहा है, आज वो आपको दिखाएंगे। आप अक्सर ये बात सुनते होंगे कि भारत को अस्थिर करने के पीछे विदेशी हाथ है, लेकिन इस खबर से आपको ये समझ में आएगा कि ये विदेशी हाथ होता कैसा है और ये काम कैसे करता है। अब आप ये पूरा मामला आज अच्छी तरह से समझिए, जिसके कुल 4 बहुत बड़े बड़े किरदार हैं। आप ये समझ लीजिए मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और इसके 4 बड़े किरदार हैं। इनमें पहला किरदार है भारत के उस न्यूज पोर्टल का नाम जिसका नाम है न्यूज क्लिक। इस नाम को आप याद कर लीजिए। न्यूज क्लिक नाम का एक न्यूज पोर्टल है। यह समझ लीजिए एक न्यूज की कंपनी है जो आपके सामने न्यूज लेकर आती है। दूसरे किरदार में जो व्यक्ति है उसका नाम है नेवल राय सिंघम। ये जो सिंघम है, सिर्फ इसके नाम में सिंघम है, इसका सिंघम फिल्म से कोई लेना देना नहीं है और इस व्यक्ति के जो काम है वो भी सिंघम जैसे नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका में स्थित अपनी अलग अलग कंपनियों के जरिए, एनजीओज के जरिए न्यूज क्लिक नाम की इस कंपनी में करोड़ों रुपए का निवेश किया। तीसरा किरदार है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसकी एक संस्था अमेरिका की उन कंपनियों में पैसा लगाती है, फंडिंग करती है, जिसके जरिए न्यूज क्लिक को पैसा मिला है। और चौथे किरदार में है भारत के वो पत्रकार और यूट्यूबर जो स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की गोद में जाकर बैठे हैं और चीन के निर्देश पर चीन की गुलामी कर रहे हैं। चीन से स्क्रिप्ट जो लिखकर आती है उसे आपके सामने पढ़ रहे हैं और भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। तो यह पूरा जाल जो है यह समय आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका के एक मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुए एक लेख में यह बताया गया है कि न्यूज क्लिक को वर्ष 2018 से 2021 के बीच विदेशों से जो 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली उसके पीछे चीन था
और यह बात भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कही थी जब उन्होंने इस कंपनी पर छापा मारा था। लेकिन तब हमारे देश में विपक्ष से लेकर दूसरी संस्थाओं तक सबने ईडी को बिका हुआ बता दिया और कहा कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है और यह सब कुछ सरकार के निर्देश पर हो रहा है। दुर्भाग्य देखिए, हम अक्सर न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना करते रहते हैं, अक्सर कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स भारत विरोधी खबरें छापता है और यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमारे देश का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ बात कहता है तो हमारे देश में कोई नहीं मानता, कहते हैं अरे ये तो सरकारी संस्था है, झूठ बोल रही होगी। लेकिन जब वही बात न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार कहता है तो सब मान लेते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया है, उसने एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है जिसके जरिए यह पता चला कि चीन अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के मीडिया संस्थानों में अपना पक्ष रखने के लिए पैसा लगाता है और उन देशों के मीडिया को खरीद रहा है। और उन देशों में भारत का नाम भी है जहां चीन मीडिया को खरीद रहा है। यह खुलासा जिस न्यूज क्लिक नाम की कंपनी को लेकर हुआ है उसका असली नाम है पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और यह कंपनी 11 जनवरी 2018 को रजिस्टर हुई थी। यह तारीख इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 10 दिन पहले ही 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी और इस हिंसा के आरोप में तब कुछ अर्बन नक्सल्स और खुद को मानव अधिकारों के कार्यकर्ता और गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया गया था। गौतम नवलखा अपने आप को वैसे तो मानव अधिकारों का कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन वो क्या हैं आप भी जानते हैं। अब यह पता चला कि गौतम नवलखा 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की साजिश में शामिल थे और इसके 10 दिन बाद जब 11 जनवरी 2018 को न्यूज क्लिक नाम की कंपनी बनी तब वो इस कंपनी से जुड़े हुए थे। यानी ये जो गौतम नवलखा हैं ये न्यूज क्लिक से जुड़े हुए थे और वो इस कंपनी के शेयर होल्डर भी थे। अब बड़ी बात यह है कि भारत के इस न्यूज पोर्टल को मार्च 2018 से विदेशों से फंडिंग मिलनी शुरू हुई और यह फंडिंग कहां से आ रही थी? अमेरिका की 3 कंपनियां और ब्राजील की 1 कंपनी से भारत के इस न्यूज पोर्टल को फंडिंग मिली और लगभग 28 करोड़ रुपए इन कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक के बैंक अकाउंट में विदेशी निवेश के जरिए, विदेशी निवेश के नाम पर आ गया और यह पूरा लेन देन हुआ जो ये 2 कड़ियों में हुआ, 2 किश्तों में हुआ। अमेरिका की जो कंपनियां न्यूज क्लिक को पैसा दे रही थी उनका रिमोट कंट्रोल नेविल राय सिंघम नाम के अमेरिकी इन्वेस्टर के पास था और जिस न्यूज क्लिक कंपनी को उनसे फंडिंग मिल रही थी उसके डायरेक्टर प्रबीर पुरकायस्थ थे जिनके ठिकानों पर 2021 में ईडी ने छापा मारा था। वर्ष 2018 से 2021 के बीच 3 साल में अमेरिका के इस सो कॉल्ड इन्वेस्टर से न्यूज क्लिक को पूरे 28 करोड़ रुपए मिले और इस दौरान अप्रैल 2018 में न्यूज क्लिक को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए अलग से मिले। यानी लगभग 10 करोड़ रुपए और मान लीजिए, तो 28 करोड़ एक बार आए और 9.5 करोड़ रुपए एक बार आए, लगभग हो गए 38 करोड़ रुपए। यह पैसा अमेरिका की जिस कंपनी से न्यूज क्लिक को उसके शेयर ट्रांसफर करने पर मिला, उस कंपनी की जब जांच हुई तो पता चला कि यह कंपनी सिर्फ न्यूज क्लिक को यह फंड ट्रांसफर करने के लिए ही बनाई गई थी, खास तौर पर। और इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो कंपनी घाटे में चल रही थी और जिसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, उस कंपनी के शेयर्स का सौदा 11,510 रुपए के प्रीमियम पर किया गया। यानी फंडिंग लेने के लिए यह पूरा घोटाला हुआ जिससे न्यूज क्लिक को 9 करोड़ 59 लाख रुपए मिल गए और जिस फर्जी कंपनी के जरिए यह मुंह मांगे दाम पर यह मिट्टी के भाव जो शेयर था उसे सोने के भाव बेचकर जिस कंपनी के जरिए पैसा भेजा गया, उस कंपनी का चेहरा नेविल रॉय सिंघम ही था जो खुद को अमेरिका का एक बहुत बड़ा व्यापारी या बिजनेसमैन बताता है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यह व्यक्ति अमेरिका में नहीं, फिलहाल चीन के शंघाई शहर में रहता है, इस समय वहां मौजूद है और यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक एजेंट है। इसके अलावा आरोप है कि न्यूज क्लिक को इस व्यक्ति के जरिए जितनी भी फंडिंग मिली वो पैसा चीन के जरिए ही न्यूज क्लिक नाम की इस कंपनी तक पहुंचा और इसके बदले में चीन ने भारत के इस न्यूज पोर्टल को चीन के हितों के लिए काम करने के लिए कहा और ऐसा काफी वक्त तक चलता रहा जब यह कंपनी असल में चीन के पैसे से चल रही थी।
इसकी जो स्क्रिप्ट्स आती थीं वो चीन से लिखकर आती थीं, और इसका जो काम, जो टास्क दिया गया था इस पैसे के बदले, वो ये था कि चीन की वाहवाह करो और अपने देश की आलोचना करो। न्यूज क्लिक के डायरेक्टर और चीन की सरकार के लिए काम करने वाले इस व्यक्ति के बीच कई ईमेल्स एक दूसरे को भेजे गए थे, जिनमें चीन की सरकार न्यूज क्लिक को चीन के समर्थन में काम करने के लिए बार बार कहती थी। इसके तहत भारत में चीन के पक्ष में माहौल बनाने, भारत में चीन की छवि चमकाने के लिए एक विशेष प्रोग्राम चलाने और चीन विरोधी भावना को भारत में कम करने के लिए इन लोगों को निर्देश दिए गए। इसके अलावा इन्हीं ईमेल्स पर भारत के ऐसे नक्शे भी भेजे गए जिनमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया। और बड़ी बात यह है कि ये ईमेल्स उन पत्रकारों, यूट्यूबर्स और नेताओं को भी भेजे गए जो स्वतंत्र पत्रकारिता की दुकान खोलकर आपके सामने बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा अक्सर आजकल डिजिटल मीडिया में और यूट्यूब पर अक्सर छोटे मोटे पत्रकार भी आते हैं, कुछ ऐसे पत्रकार भी आते हैं जो पहले किसी अखबार में या किसी बड़े न्यूज चैनल में काम करते थे, और अचानक से वो ये कहते हैं कि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं, इसलिए आप मुझे समर्थन दीजिए। स्वतंत्र पत्रकारिता का मतलब है कि मैं खुलकर सच कहता हूं, और वो सच क्या होता है? वो सच भारत विरोधी होता है, पाकिस्तान के पक्ष में होता है, चीन के पक्ष में होता है, हर उस ताकत के पक्ष में होता है जो भारत के खिलाफ खड़ी होती है। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे पैसा भी भेजिए। और ये भी कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं आपके सामने सच ला रहा हूं, वो सच जो कोई और नहीं लाएगा। बिल्कुल, कोई और पत्रकार क्यों लाएगा? क्योंकि सारे पत्रकार बिके हुए नहीं हैं। जो बिके हुए पत्रकार हैं वही ये काम करेंगे। इसलिए आज हम आपको ये बता रहे हैं कि ये बिके हुए पत्रकार कौन हैं जो चीन जैसे दुश्मन देश से पैसा लेकर आपके सामने झूठ फैलाते हैं। इनमें भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा और सीपीएम के नेता बप्पादित्य सिन्हा का भी नाम है, जिन्हें 20-20 लाख रुपए चीन के जरिए इसी कंपनी के थ्रू मिले। इसके अलावा खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताने वाली तीस्ता सेतलवाड़ के पति जावेद आनंद को 12,61,000 रुपए मिले और उनकी बेटे और बेटी को 10,93,000 रुपए ऐसे ही चीन के जरिए इस कंपनी से होते हुए मिले। और ऐसे पत्रकार एक और हैं, उसे भी 40 से 45 लाख रुपए दिए गए, जो यूट्यूब पर ये कहते हैं कि बोल कि लब आजाद हैं तेरे। आजादी के नाम पर जो आपके सामने झूठ पेश करते हैं, ऐसे एक पत्रकार को 45 लाख रुपए दिए। नाम इसलिए नहीं बताना चाहता कि नाम बताया तो उसका कद बहुत बढ़ जाएगा, इस लायक नहीं है। लेकिन इन पत्रकारों का सच ये है कि ये चीन की गोदी में बैठकर काम करते हैं और इनकी तनख्वाह, इनका अप्रेजल, इनका बोनस, सब कुछ आप तय नहीं करते। ये कहते तो आपसे ये है कि आप तय करेंगे, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इनको पैसा मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ चीन से तय होता है। पैसा लेते हैं चीन से और आपको कहते हैं कि हम आपके लिए काम करते हैं, हम स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं।